राजधानी दिल्ली में भीषण धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली के रास्ते धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा में देश को सनातन राष्ट्र बनाए जाने का ख्वाब दिखाया जा रहा था। दिल्ली से 998 किलोमीटर की दूरी पर बिहार चुनाव हो रहा था और दिल्ली में बैठकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए अखंड भारत का खाका तैयार कर रहे थे। अब जब धमाके से दिल्ली को 48 घंटे बीत चुके हैं और बिहार रिजल्ट के 48 घंटों में क्या पीएम मोदी खुद से देश विरोधी ताकतों का इलाज करते दिखेंगे? भूटान से पीएम मोदी का एक्शन ऐलान क्या भारत विरोधी ताकतों का काल बनेगा? दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार चुनाव का रिजल्ट और रिजल्ट के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान का बदलता नक्शा क्या कहता है? इसको लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी की भविष्यवाणी क्या कहती है? सुनिए उनके इस पूरे वीडियो में। बिहार चुनाव का जिक्र किया तो क्या लगता है कि इस बार की चुनावी जंग को क्या पीएम मोदी जी जीत पाएंगे जब चारों तरफ से इतना प्रेशर है? देखिए, मैं आपको एक ही बात सिंपल सी बताती हूँ कि मोदी जी इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जीतने के बाद भी उनके लिए जो प्रॉब्लम होगी कि अब मुख्यमंत्री कौन, सरकार किसकी। इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्शन के बाद सारकाट होती है वहां पर भी मोदी जी को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, हर इलेक्शन में मोदी जी के जीतने के चांसेस है, लेकिन नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते। चलिए, आपकी बहुत भविष्यवाणी है मैम। जब कुछ इस तरह की घटनाएं किसी भी देश में होती है तो अन्य देश उसके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका तो कभी भारत का सगा हुआ ही नहीं, लेकिन दो देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत की करीबियां बढ़ती जा रही है। एक है बलूचिस्तान, जो खुद को पाकिस्तान से अलग मानकर अपने लिए आज़ादी की मांग कर रहा है। उसने इस हमले, इस धमाके के बाद भारत का समर्थन, मतलब भारत के साथ खड़े होने की बात की है, अपना दुख जताया। और दूसरी बात है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, उसके साथ पीएम मोदी जी के जो बायलैटरल रिश्ते हैं, विदेश नीति वो बढ़ रही है। तो हम इसे जानते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और बलूचिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं जो पीएम मोदी की ढाल बनेंगे? पीएम मोदी को किसी ढाल की जरूरत ही नहीं है, सच बात तो ये है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हमारे चाइना से भी रिश्ते खराब होंगे। गर्मा गर्मी होगी, अभी हमारी चाइना से दोस्ती दिख रही है, लेकिन कुछ है ना, कुछ लोगों की आदत, फितरत, नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 2 है चाइना। हम ही लोगों की मदद करेंगे, हम अगर आपस में हिंदुस्तानी कितना भी लड़ लें, कितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आ जाए, लेकिन हकीकत यही है कि जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है हम भारत एक हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, दुनिया के इवन ट्रम्प के लिए भी उनका राज्य छीन जाए, ऐसी ही अप्रिय घटनाएं जो है अमेरिका में हो जाए, ट्रम्प की सीट चली जाए, ट्रम्प की खुद की जान को खतरा है। आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, उनकी खुद की जान को भी खतरा है। उनका यू टर्न लेते हुए आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं। अमेरिका के लिए आने वाले टाइम में भूकंप, अमेरिका में आने वाले टाइम के लिए मौसम के विवाद, अमेरिका में आने वाले टाइम में लिए बर्फ से और बारिश से होने वाली प्रॉब्लम्स, पानी से होने वाली दिक्कतें अमेरिका को बहुत होने वाली है। अगले 3-4 महीने अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी मैम, बस मैं आपसे जाते जाते जानना चाहूँगी, हमने अपने देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट देखा है, मुंबई में जो हुआ, देश में जो हुआ अतीत में। अब जो कि आप बता चुकी हैं दर्शकों को कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और उनका वक्री होना, और गुरु को हमेशा धर्म से जोड़ा जाता है, मंदिरों से भी जोड़ा जाता है। तो इस घटना के बाद से क्या हमारे देश के जो तीर्थ हैं, जहाँ पे अब सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, क्या उन्हें भी खतरा है? तीर्थों पे भी कोई बहुत बड़ा इस तरह बिल्कुल का खतरा आतंकी हमला? है, बिल्कुल। आतंकी हमला तो है ही है, लेकिन अप्रिय प्राकृतिक घटनाएं, बस का खाई में गिर जाना या भीड़ भाड़ हो जाना, भीड़ भाड़ में, देखिए इस पूरे साल में ना जनवरी 15 तक ये मानकर चलिए कि कोई भी धर्म की लड़ाई हो जाना, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाना, या धर्म को लेके विवाद हो जाना, या किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर की मृत्यु हो जाना, बड़े संत गुरु समाज के किसी व्यक्ति की ऐसी खबर आ जाना कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, या अखाड़ों में जो दिल को दहलाए, जब भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बनती हैं तो धर्म से जुड़ी हुई खबरें जरूर आती। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Las ngachigutugel.
你当年我在我跟十年白白桑的，一时都这时的来本松做。